मोस्ट वेलकम आप लोगों का राइथन क्लासेज में। आरपीएससी स्कूल भर्ती, स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती और सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक में आप लोगों को प्रथम प्रश्न पत्र में इंडिया पॉलिटी प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके, उसमें आपका रिवीजन क्लास यानी सुपरफास्ट कैसे रिवीजन किया जाए, कैसे पिछले क्वेश्चनों को ध्यान में रखा जाए, मॉडल पेपर कैसे किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, ओल्ड पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हैं, सबको मैं ध्यान में रखते हुए न्यू पैटर्न पर आधारित आप लोगों को ये सुपरफास्ट रिवीजन क्लास दे रहा हूं। देखिए, संसद से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं वो आप लोगों को यहां देके जा रहा हूं कि आप लोगों के अनुच्छेद 79, संसद 79 कहता है भारत में संसद है और वो संसद दो सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी और राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग होगा। ठीक है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। इस क्लास में केवल हमारा अनुच्छेद टारगेट रहेंगे, डिटेल नहीं है, हल्की हल्की डिटेल पढ़ते केवल अनुच्छेद याद करेंगे जो संसद से रिलेटेड है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना दी गई है। राष्ट्रपति से संसद का क्या रिलेशन है, क्यों राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो संसद का सत्र बुला सकता है, संसद का सत्र को समाप्त कर सकता है या लोकसभा का विघटन कर सकता है। ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87, एक होता है अभिभाषण या भाषण और एक होता है विशेष अभिभाषण। अभिभाषण या भाषण या संसद के सदस्यों को संदेश भेजने की जो पावर है अनुच्छेद 86 में कभी भी भेज सकते हैं, कभी भी भेज सकते हैं, कभी भेज सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण है। विशेष अभिभाषण का मतलब क्या हो गया कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बार लोकसभा हमारे पास आई है, संसद का अधिवेशन हो रहा है, उसे संबोधित करेंगे और प्रत्येक साल के प्रारंभिक अधिवेशन को संबोधित करेंगे। यह विशेष अभिभाषण होता है। विशेष अभिभाषण बंधन है कि साल में एक बार ही देंगे, जबकि वो 86 में भाषण और संदेश कभी भी अपना दे सकते हैं। कोई भी विधेयक है वो विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है। विधेयक किसके द्वारा? विधेयक संसद के द्वारा पारित किया जाता है। विधेयक संसद के द्वारा पारित किया जाता है, ध्यान रखें आप लोग, और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अनुच्छेद 111, 112 जिसे आमतौर पे हम लोग बजट कहते हैं, वित्तीय विवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट कहते हैं, यानी हम क्या कहते हैं बेटा? वित्तीय विवरण कहते हैं। वो संसद के समक्ष जो रखवाते हैं वो कौन रखवाते हैं? ध्यान रखें, राष्ट्रपति। इसी प्रकार संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो अनुच्छेद 123 में पावर है कि राष्ट्रपति अचानक परिस्थितियों में कानून की आवश्यकता पड़ी और उस संबंध में कानून नहीं है तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर? इसके बाद में अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में कभी अगर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति बुला सकता है। उनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ध्यान रखें आप लोग, संविधान संशोधन और धन विधेयक के संबंध में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। क्लियर? यहां तक किसी प्रकार का अगर किसी भाई बहन को दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। किसी भी भाई बहन को दिक्कत हो मुझे बता दीजिए। चले आगे। 84 में अनुच्छेद 80 हो गया, 81 हो गया, 79 हो गया संसद, 81 में 80 में राज्यसभा की संरचना, लोकसभा में 81 में। अब बात करेंगे हम लोग कि सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन यानी परिसीमन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद हमारे पास कौन सा आ जाएगा? 82। अनुच्छेद 83 में अगर हम लोग बात करें, अब कुछ अनुच्छेद है दोनों सदनों पर कॉमन लागू होंगे, यानी संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 83 बात कर रहा है संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि, राज्यसभा है, राज्यसभा के कोई अवधि नहीं होती है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है प्रत्येक 6 साल बाद, प्रत्येक सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, नए आ जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखें। अनुच्छेद 84 की बात करेंगे कि वो संसद के जो सदस्य हैं, संसद सदस्यों की योग्यताओं की बात कर रहा है कि योग्यताएं, संसद के सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या है। राज्यसभा के लिए तो उम्र है वो 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, बल्कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और संसद द्वारा जो भी सदस्यता लेने के लिए योग्यता को निर्धारण किया है वो सभी होनी चाहिए। तो आप देखो, आपके अनुच्छेद 79 में क्या हो गया? संसद गठन।
है ना, तीन तीन सदनों से मिलकर होगा। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में, ठीक है। फिर सीटों का आवंटन यानी परिसीमन अनुच्छेद 82 में, फिर संसद के सदनों की अवधि 83 में, फिर हम लोग बात करें अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों की योग्यताएं, अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, 17वां विघटन, 86 में भाषण संदेश, 87 में विशेष अभिभाषण हो गया। अब अनुच्छेद आप कहेंगे सर 88, अनुच्छेद 88 को भी यहां ले लेते हैं। अनुच्छेद 88 ये कहता है कि कोई भी मंत्री या भारत का महान्यायवादी है वो संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं करेगा। वो 8-8 तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 88। अब अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 92, यही बात है। फिर अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 96, ये 4 अनुच्छेद ये हो गए और 4 अनुच्छेद हो गए, 8 अनुच्छेद हो गए। कुछ नहीं करना, यहां तो आप लोगों को लिखना है राज्यसभा के पदाधिकारी और यहां लिखना है लोकसभा के पदाधिकारी। क्या मेरी बात समझ गए? क्लियर समझ लीजिए अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 89, 90, 91, 92, पहले राज्यसभा, ये ध्यान रखें आप लोग, फिर लोकसभा। अब राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति होंगे उनका प्रावधान 89 में किया गया है। अनुच्छेद 90 की बात करेंगे, ये ध्यान रखें, उनको कैसे हटाएंगे, उनको हटाने की जो पावर है वो अनुच्छेद 90 में है। अब सभापति और उपसभापति, सभापति को हटा दिया गया तो उनकी जगह कार्य कौन करेगा, यही क्या 91 में है। 92 में जब सदन के सभापति को हटाया जा रहा है तो उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा वो, समझ गए आप लोग। अनुच्छेद 93 में विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में, वापिस चाहूंगा, संसद, अनुच्छेद 93 में संसद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे, उन्हीं में। अनुच्छेद 94 में कि वो अध्यक्ष व सदस्यों को कैसे हटाएंगे, वो त्यागपत्र किसको देंगे। अनुच्छेद 95 में हम लोग बात करेंगे कि जब उनको हटाएंगे अध्यक्ष को, उनकी जगह काम कौन करेगा। और अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया गया है तब वो सदन का मुखिया नहीं होगा, अध्यक्षता नहीं करेगा, ना अपना निर्णायक मत देगा, वो सदस्य होने के नाते अपना मत देगा। तो 4-4-8 अनुच्छेद आराम से याद है, झोली में पड़े हैं आपके पास। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उनको कैसे नियुक्त किया जाएगा। राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष केवल, उपसभापति केवल राज्यसभा के सदस्य चुनेंगे। 90 कि उनको किस प्रकार हटाया जाएगा, समझ गए आप लोग। और वो त्यागपत्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देंगे। तो सभापति उनको कैसे हटाएंगे। 91 में है जब उनको हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे, मतलब हटाने का प्रस्ताव लाएंगे तो उनसे काम कौन करेगा, और यहां हटाने का प्रस्ताव लाऊंगा उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। 93 में यहां पे लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति अपने सदस्यों में से खुद करते हैं, उनको हटाने का वो ही हटाएंगे, है ना। त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष काम करेगा। और जब उनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया है तो वो क्या करेंगे, वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे, ठीक है। तो 4 अनुच्छेद, ये 4 अनुच्छेद कितने हो गए बेटा, 8 अनुच्छेद। पहले राज्यसभा के सभापति उपसभापति और बाद वाले 4 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड है। याद हो रहा है धीरे धीरे, मतलब आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। 97 में ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं या सभापति, उनके वेतन की बात की गई है। उनके वेतन है वो अनुच्छेद 97 में है। अब वेतन लेंगे तो कहीं बैठेंगे भी। तो अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय का उल्लेख है ना। संसद का सचिवालय कौन से में, अनुच्छेद 98 में है ना। और अनुच्छेद 99 में यहां पे संसद के जो सदस्य हैं उनकी शपथ है, उनकी क्या है, शपथ है। अनुच्छेद 100 में बात करेंगे हम लोग गणपूर्ति, कि संसद के जो अधिवेशन होते हैं उनकी गणपूर्ति क्या होगी, 1/10। गणपूर्ति क्या होगी, 1/10, 1/10, 1/10। अनुच्छेद 97 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनके वेतन की बात करेंगे। अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय की बात करेंगे। अनुच्छेद 99 में संसद के सदस्यों की शपथ जो कि राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति जो कि संसद की सदस्य संख्या का 1/10 होता है अपने अपने सदन की। गणपूर्ति का मतलब होता है एक आवश्यक संख्या बल जिनके अभाव में सदन की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती, ठीक है। अब मेरी बताइए कहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो, बता दो, बता दीजिए मुझे आराम से बेटा। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में सदस्यों के लिए निहरताएं, सदस्यों के लिए
नियरता है। तो बड़ा ये अनुच्छेद थे जो कि आपके संसद से रिलेटेड थे। आपको किस पे एंटीबायोटिक चाहिए, किस पे आपको शॉर्ट क्लास चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में आप बता देना है। आपको कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, लाइक और शेयर करें। एक सवाल मेरी तरफ से आप लोगों को वो बताना है, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। लाइक और शेयर जरूर करना, कैसा प्रयास लगा है और अगला क्लास आपको इंडिया पॉलिटिक्स कैसे लगी वो मुझे जरूर बताना है। थैंक यू, धन्यवाद।